मोक्षदा एकादशी की चमत्कारी कथा। एक उपवास जिसने पिता को नरक से छुड़ा दिया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में है। प्रातः उठकर वो ब्राह्मणों के पास गया और स्वप्न सुनाया, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। ये सुनकर मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। मुझे राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े कुछ भी सुख नहीं दे रहे। मेरा चित्त अशांत है। हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे दुख से मेरा शरीर जल रहा है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। वो पुत्र व्यर्थ है जो माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र 1000 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है, वैसे 1000 तारे नहीं दे सकते। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल अवश्य बताएंगे। ये सुनकर राजा मुनि के आश्रम पहुंचा। वहां अनेक शांत चित्त योगी तप कर रहे थे। पर्वत मुनि वहीं बैठे थे। राजा ने उन्हें दंडवत किया। मुनि ने कुशलक्षेम पूछा। राजा बोला, महाराज, राज्य में सब कुशल है, पर मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ये सुनकर मुनि ने आंखें बंद कर भूत विचार किया। मुनि बोले, हे राजन, योग बल से मैंने तुम्हारे पिता के पाप जान लिए हैं। पूर्व जन्म में वे कामातुर होकर एक पत्नी को रति दान तो दे बैठे, पर सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदंड मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप से वे नरक में गए। राजा ने कहा, महाराज, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करो और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दो। इससे तुम्हारे पिता अवश्य नरक से मुक्त होंगे। राजा लौटकर महल गया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उपवास का समस्त पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिली और वे स्वर्ग जाते हुए बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग को चले गए। जो मोक्षदा एकादशी व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इसे सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है और चिंतामणि समान सभी कामनाएं पूर्ण करता है। इस पवित्र कथा का श्रवण अथवा पाठ करने से जीवन में कल्याण, शांति और पितृ मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी ऐसी ही शांति, ऐसी ही करुणा और ऐसा ही प्रकाश मिले, और हमारे पितृ, हमारे पूर्वज सभी को दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त हो। यदि आपको ये कथा पावन और ज्ञानवर्धक लगी तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे इस भक्तिमय परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कथा, अगला ज्ञान और अगली भक्ति यात्रा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।